मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई। मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई। ए बारक कैसे जीवे रघुराई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई। मुस मुस रोवे कबीर की माँ, मुस मुस रोवे कबीर की माँ। ए बारक कैसे, ए बारक कैसे जीवे रघुराई, जीवे रघुराई। ए बारक कैसे जीवे रघुराई, जीवे रघुराई। कैसे जीवे रघुराई, मुस मुस रोवे कबीर की माँ, मुस मुस रोवे कबीर की माई। तन ना भूनना तज्यो है कबीर, तन ना भूनना सब तज्यो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर, हर का नाम लिख लियो शरीर।
हर का नाम लिख लियो शरीर, मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई। ए बारक कैसे जीवें रघुराई, ए बारक कैसे जीवें रघुराई, मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई। जब लगता गा बाहों बेही, जब लगता गा बाहों बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही, 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 राम स्नेही, मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई। राग गुजरी विच कबीर साहब दा ये शब्द राग दे ताल दी पिच जिस घर विच इसनूं गायन किया गया, घर तीजा जो कि इसका सिरलेख है, अते इस राग विच इस घर विच कबीर साहब का यह दूजा शब्द है। गुरु ग्रंथ साहब के 524 नंबर पन्ने ते शब्द अंकित है। आखिर ते लिखिया 4 अते 2, 4 का मतलब है इस शब्द दे 4 पदे हैं ते 2 का मतलब है इस शब्द इस राग विच इस घर विच कबीर साहब का दूजा शब्द है। असी बाणी की बनतर हर बारी डिस्कस करते हैं, रहाऊ डिस्कस करते हैं, श्लोक अते पौड़ी उन्हां दी बनतर बारे डिस्कस करते हैं, फिर सोईए बारे डिस्कस करते हैं। इस तरीके नाल ये समझते हैं कि जिमें बाणी की बनतर है उस ढंग नाल उसकी खोज करके देखिए ये मैसेज की है। क्योंकि गुरबाणी की बनतर गुरु पातशाह ने अपने एक विलक्षण ढंग दे नाल लिखी है, उहदे विच उस मैसेज नूं उजागर करन वास्ते हर शब्द दे विच रहाव नूं हाईलाइट कीता है, जां जेकर श्लोक है तो उहदे नाल पौड़ी है तो पौड़ी की आखिरी पंक्ति नूं हाईलाइट कीता है। इस तरीके नाल देखते हैं कि पता लगता है कि गुरु पातशाह आप गुरु नानक पातशाह जदों प्रचारक दौरियां ते निकलते हैं, प्रचारक दौरा उसनूं कहना चाहिए, असी कह देंगे जदों घरों उदासियां वास्ते निकले ने, उसनूं असी जे गुरमत सिद्धांत अनुसार देखिए तो मैनू जापदा है कि सानू कहना चाहिए भी प्रचारक दौरे ते निकले। तो प्रचारक दौरे ते निकलते हैं, उहदे विच कबीर जी की बाणी, फरीद जी की बाणी, नामदेव जी की बाणी,
ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਪਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਰੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। बाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को, मन है किसने उतारना है? मनुखा ने, सारे मनुखा वास्ते है। पर जिस ढंग दे नाल गुरु पातशाह ने इसनू गुरु ग्रंथ साहिब दे विच रैफरेंस टू कॉन्टैक्स्ट दे नाल प्रॉपर सब्जैक्ट दे नाल लड़ीवार पिरोया है, उसनू जेकर खोज ना करिए तां सानू टपला लग सकता है। बाणी नू खोज करन वास्ते कबीर साहब दे घर जाके उन्हां दा इतिहास नहीं फोलना पेगा। बाणी चों सुनिया लैण वास्ते नामदेव जी अते रविदास जी दे घर जाके नहीं लभना पेगा वो कौन सन। मेरा कहण दा भाव यह है कि गुरु पातशाह तो पहला रविदास जी होए, कदों होए हिस्ट्री जानती है। कबीर जी कदों होए हिस्ट्री जानती है। नामदेव जी कदों होए, फरीद जी कदों होए हिस्ट्री जानती है भी कितने साल पहला होए। पर उन्हां दे उस मैसेज नू मिल गोबा कर दिता गया जो मैसेज उन्होंने अपनी बाणी विच दिता सी। जिवें कि फर्ज करो आम तौर पर कह दिता जाता है कि देखो जी धन्ने ने पत्थर चो रब ला भी लिया ना, पर धन्ना जी अपनी जबानी की कहते हैं। गुरु अर्जन पातशाह मैला पंजवां दी मोहर लगा के दसदे हैं कि धन्ना जी दरअसल कह की रहे हैं। धन्ना जी कह रहे हैं कि मैनू तो सतगुर कोलों मत मिली है, मैं कितों किसी खास जगह किसी आइडल किसी फोटो तो रब नू बाहर कढ़ के उसनू मिलिया नहीं आ। खैर ये तो है बाणी की बनतर के बारे टूक मात्र तुहाडे नाल विचार जड़ियां आम तौर पर असीं करते ही रहंदे हां। अज दे शब्द बारे पहला एक नोशन जो कि फैला दी गई वो है कि कबीर जी काम नहीं सन करते। कबीर जी जुलाए सन, कपड़ा उणदे सन, पर जदों उन्होंने रब दे नाल लिव लग गई तो कबीर साहब ने तनना बुनना छड्ड दिता। ते इहदे विच एक पंक्ति भी आती है कि जब लग तागा बाहों बेही, तो तागा बाहों बेही दे अर्थ बना दिते गए। ये जिहड़े ये अर्थ बना के कहानियां नाल जोड़ दित्तियां जांदियां, उन्हां वास्ते एक प्रचलित पुस्तक है जिसनूं कहंदे ने भगत माल। ते भगत माल दे विच कोई ना कोई पंक्ति उन्हां दी लैके उसनूं करामाती ढंग दे नाल कहानी बना के पेश कर दिता गया। तो हुण जब लग तागा बाहों बेही तब लग विसरे राम स्नेही दा मैं नाल बना लिया कि कबीर जी कह रहे ने कि जदों मैं अपनी खड्डी विच कपड़ा बुणदा उणदा इहदा ताणा पेटा मैं करदा जदों, तो वो करन वेले जितों धागा निकल जाता है उस धागे नूं मैं पाण वास्ते जदों जिस तरह घर देखते हैं ना असीं सूई विच धागा पाना होवे तो कई बारी असीं उसनूं गिला करदे हां, कई बारी अगों उसनूं हार्ड करदे हां ताकि उस मोहरी च पै जाए। इस तरह जदों कपड़ा उणन वाले जिहड़े लोकी खड्डी ते उणदे ने उन्हां दी उस जिहड़ी जो भी डिवाइस है उहदे अंदर जिहदे च पा के उसनूं धागे नूं इधरों इधर ले जांदे ने सारा, उन्हां दी अपनी बोली च की कहंदे ने मैनूं खिमा करना मैनूं नहीं पता, पर वो जिहड़ी जो भी पुरजा है उहदे अंदर पाण वेले उसनूं फूक मार के धागा अंदर पाना हुंदा है
तो ये गल बन गई कि कबीर साहब कह रहे हैं कि जब लग धागा बाहों बेही, जदों तक मैं वो धागा पाण लगदा तब लग विसर राम स्नेही, रब मैनू विसर जाता है। इस करके कबीर ने तन्ना बुनना छड्ड दिता, इस करके कबीर ने काम करना छोड़ दिता। तो जदों कबीर ने काम करना छोड़ दिता तां कबीर दी मां रोण लग पई। तो फिर ये पंक्ति लगा दी कि मुस मुस रोवै कबीर की माई। कबीर दी मां रो रही है, बड़ी डुसक डुसक के रो रही है, बड़ी दुखी है। तो सोच रही है हुणे कबीर ते आप इन्ना वड्डा हो गया, विआह हो गया, बच्चे हो गए ने, पर मैं सोचती हूँ ये बच्चे किस तरह जीणगे, ये बारक कैसे जीवै रघुराई। रब नूं कह रही है, होर लोकां नूं कह रही है कि भाई जबकि माला नहीं नपूते तब ते सुख ना पियो। ज्यों दा मेरा पुत्तर इस पासे लग पिया ना तां साडे घर गड़बड़ हो गई है। ये एक बड़ा ही अंधविश्वास वाला, बड़ी ही कमजोर आत्मा वाला एक ख्याल साड़ी सारी दुनिया विच चलता है कि जो इंसान सच दे मार्ग ते टुर पैंदा है वो माइकी तौर ते पैसे दी दुनिया विच कमजोर, गरीब, फक्कड़, उदास हो जाता है। जो इंसान कमाइयां वाले पासे लगे रहंदे ने वो इंसान दुनिया च राज करते हैं, अते जो इंसान सच वाले मार्ग ते लग पैंदा है, भगती करन लग पैंदा है, देखो ना कबीर ने काम छोड़ ही दिता ना, उन्हां दे घर वाले रोंदे रहंदे हैं। मैं हैरान रह गया इस शब्द नूं पढ़िया। ये शब्द कबीर साहब दा इतनी चढ़दी कला दा अवस्था दा शब्द है। दूजा एक ख्याल इहदे नाल ये लगा दिता जाता है कि कबीर साहब दी मां ये कहंदी पई है। कबीर साहब जी दी मां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु नानक पातशाह ने, गुरु अर्जन पातशाह ने वो वालियां बाणियां दर्ज कीतियां, वो वाले भगतां दियां या वो वाले पहले गुरु तो पंजवें गुरु साहब अते भट्टां दे सोईए अते सारियां जितनियां बाणियां दर्ज कीतियां, ये सारियां बाणियां सच दा मैसेज देंदियां ने, सत दा, एक अकाल पुरख दा, एक भगवान, एक गॉड राम अल्लाह वाहिगुरु दा, ते किसे मनुख पिछे नहीं लगांदियां ने, कोई तीरथ नहीं सिखांदियां ने। मनुख अते रब दे विचकारों मिडल मैन आउट कर देंदियां ने। मनुख नूं किसे मनुख दी टेक नहीं रहिंदी, मनुख नूं किसे तीरथ दी टेक नहीं रहिंदी, मनुख नूं किसे कर्म कांड रिचुअल दी टेक नहीं रहिंदी, क्योंकि मनुख दा सीधा नाता रब जी नाल हो जाता है। किसी भी कर्म कांड अते अपनी बॉडी दे बल उत्ते मान आ जाता जदों तां विच कूड़ की पाल आ गई। उस कूड़ की पाल नूं विचों कड्ढना है। जे फर्ज करो मैनू यही मान हो जाए कि मैं सुंदर हाँ, मेरे नैनक सुंदर हैं, मेरा रंग सुंदर है, मैनू बोलना बड़ा सोहना आंदा, मैनू गाना बड़ा सोहना आंदा है, तां ऐ मेरी अते रब जी दे विचकार कूड़ दी पाल आ गई। तो जे मैं अपने शरीर पिछे ही पिया रवां, मैं अपने शरीर नूं फिट रखना है, बड़ी अच्छी गल है। मैं अपने शरीर नूं योगा करके फिट रखना है, इंज करके फिट रखना है, इंज करके वाल दे काले ही रखने हैं, तो 100 साल तो ज़्यादा जीना है, अपना शरीर फिट रखिया। पर नीरा शरीर पिछे मैं पै गया, हैल्थ फ्रीक, तो फिर मेरा ध्यान मेरे शरीर वाल रहेगा, रब जी नाल नहीं जुड़ेगा। ते रब जी दे नाल ध्यान जोड़न वास्ते मैनू कुछ छड्डना नहीं है। अज तक धार्मिक दुनिया विच पढ़ाया जा रहा है रिनाउंसिंग, त्यागो, फक्कड़, छड्डो, दुनिया छोड़ के चले जाओ, घर बार छोड़ के चले जाओ, पति पत्नी वोटी बच्चे काम काज तो छोड़ के चले जाओ, किसी गुफा चले जाओ, किथे पहाड़ी ते चले जाओ, किथे जंगल ही चले जाओ। इस किस्म की विचार दुनिया विच सी, पर गुरु पातशाह ने इस विचार नूं खोलिया, सिद्धांत दे नाल गोष्ठी करके उन्होंने खोलिया कि कोई किथे पहाड़ी ते नहीं जाना, कोई शीर्ष आसन करके योगा करके रब नूं प्राप्त नहीं करना, कोई श्वास ऊपर चढ़ा के नहीं करना। ये सारी गल मैं इतनी इस करके कर रहा कि साडा हुण ध्यान पै जाए कि कबीर साहब कह की रहे हैं।
मुस मुस रोवै कबीर की माई। थोड़ा जिहा हुण बाणी दी धार्मिकता अध्यात्मिक अवस्था वाली गल करिए। धार्मिक दुनिया विच बोली अपनी होंदी है। फर्ज करो एक निमक, निमक होंदा अख दी पलक, बस एक बारी अंज होई, एक निमक जे बिसरै स्वामी, भगवान जी राम, गॉड, स्वामी, मालक, रब जी, मेरे मास्टर जी, मेरे बिलवड जी, मेरे परमात्मा जी, खुदा जी, एक निमक के लिए अगर मैं तुमको भुला दूं, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट, कोट होंदा करोड़, जानो कोट दिनस लाख बरिया, लाखों वर्षों के बराबर होता है वो। हुण लाखों वर्ष कौन जींदा है? लोकी मसा 60 70 80 90 100 साल जींदे ने। बोली है एक घड़ी दिनस मोको बहुत दिहाड़े, मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे। एक ही है स्पीकिंग इन वर्नैकुलर, एक ढंग है अपनी गल नूं पेश करन दा। हुण कबीर साहब दी गल नूं समझण वास्ते पहलां ते असीं बाणी चों यह समझ लईए कि जिस तरह असीं पिछले दिनां विच भी एक श्लोक डिस्कस कीता सी कि जेकर श्लोक आ जाए माए मुंडो तह गुरु की जाते भरम ना जाए, तो जे मान लिया सानू पता लगे है गुरु है और यह गल गलत करदा पिया, तो फिर उहदी मां लभनी पेगी क्योंकि उहदी गर्दन लांघ जाना। तो असीं उहदे कोल एड्रैस पुछदे हां तो पता लगा फलाने पिंड च रहिंदी है, पिंड च गए पता लगा उसकी मम्मी तो मर गई है, तो फिर हुण उसकी गर्दन किवें लावांगे? दरअसल जदों गल दी गहराई च जाइए तो पता लगता है जिस गल नूं तू फॉलो कर रहा है, जे तेरा भरम नहीं गया तो उस जिथों ये मैसेज आ रहा है ना, तेनों जिथों तू लै रहा, जिहड़ी सोर्स है उस सोर्स का कनैक्शन कट दे। ਇਹਦਾ मतलब आस्ता आस्ता के वधिए तो तुसी कैसेट सुनना। माँ ਜਿਹੜਾ सैमीनार असी कीता सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस कीता सी कि साडी सब दी एक माँ है ਜਿਹੜੀ सानू बायोलॉजिकल शरीरक जन्म देती है, पर साडी एक होर माँ भी है। साडी माँ दी माँ इस सारी दुनिया दे हर मनुख दी माँ, वो माँ की